जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 15 मार्च को कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में आने वाले हैं और सूर्य के साथ गुरु भी हैं, क्योंकि गुरु ऑलरेडी वहां विराजमान है अपनी ही राशि में। तो इससे क्या होगा, गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे और जो जो मांगलिक कार्य है वो थोड़े दिन के लिए यानी 1 महीने के लिए, क्योंकि ये सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो गुरु अस्त होने की वजह से 1 महीने तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य के हैं क्या, सूर्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। सूर्य हैं क्या। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारा तेज, हमारी रोशनी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा साहस सूर्य से ही आता है। जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड दिक्कतें जो आती हैं, अगर आपका सूर्य खराब है तो ज़रूर आएंगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉय हैं या कोई आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं आपका अच्छा होता है। और अगर आपका पिता से संबंध अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं सूर्य खराब होते हैं। तो सूर्य का हमारे जीवन में काफ़ी एक तरह से विशेष एक महत्व होता है, क्योंकि सूर्य रोशनी है, कॉन्फिडेंस है। सूर्य से ही हमारे जीवन में उजाला होता है। तो हमारी राशि पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी अब सूर्य का गुरु के साथ बैठना एक अपने में ही एक राजयोग होता है, लेकिन गुरु अस्त हो गए हैं लेकिन हैं अपनी राशि के। तो क्या होगा हमारे जीवन में इस महीने में, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि सूर्य की जो अवधि होगी वो 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक, यानी 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेके आया है। देखिए, पहले ये जानते हैं सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, यानी किस भाव के स्वामी हैं। देखिए, पंचम के मालिक होकर सूर्य वह भाव में यानी कि 12वें स्थान में भ्रमण करेंगे गुरु के साथ। तो 12वां भाव हमारा वह भाव होता है और पंचम का लॉर्ड अगर मतलब पंचम का स्वामी 12वें में चला जाए तो कहीं ना कहीं अगर आपके एजुकेशन से रिलेटेड कह लो या विदेश से रिलेटेड कह लो या आपके सरकारी काम से रिलेटेड कह लो, क्योंकि सरकारी काम सूर्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर सूर्य से रिलेटेड कोई भी काम अटके हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या कुछ भी है, तो वो काम में आपके पैसे खर्च होंगे, क्योंकि वह भाव में सूर्य है, लेकिन काम आपके बनेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर विदेश रिलेटेड आपके काम है या कुछ किसी भी तरीके के आप डॉक्यूमेंट साइन करने हैं या कुछ भी आप एक तरह की प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की, तो सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी तरक्की देगा। मान सम्मान में आपके एक तरह से बढ़ोतरी होगी। लेकिन सूर्य व्यय भाव में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा होगा, यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा क्योंकि गुरु उसके साथ है। यानी आप अगर चाहोगे भी ना कि हाँ हम कुछ गलत करें या कहीं नंबर 2 का काम, तो वो गुरु करने नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य गुरु इकट्ठे हैं। तो आपके ऊपर एक तरह से कृपा होगी सूर्य गुरु महाराज की। जो आपके बिगड़े काम थे वो काम होंगे, बेशक खर्चा होगा लेकिन काम आपके सारे बनेंगे। वहीं अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ के स्वामी है। सूर्य सूर्य चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर आपके लाभ भाव यानी कि 11वें स्थान में है गुरु के साथ। तो आपको तो अत्यधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा है और 11वें भाव में है और चतुर्थ से कनेक्शन है। तो यानी कि आप अगर कार्य के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि एक वाहन के बारे में सोच रहे हैं, तो वाहन लाभ भी है, प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है, मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। और आप अगर धन संचय के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी करेंगे, और एक तरह से एक से ज़्यादा आय के स्रोत भी बन सकते हैं। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर काम है, पिता से अगर अनबन है, या मतलब वो सारे काम आपके होंगे। बस माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज लाभ ही लाभ है, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य गोचर करेंगे। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के सूर्य कहाँ के स्वामी, तीसरे स्थान के स्वामी होकर सूर्य कहाँ आ रहे हैं। सूर्य आ रहे हैं 10वें घर में, यानी कि आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका
काम बनना ही बनना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर दिक्कत थी, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत थी, तो मिथुन राशि वालों को एक तरह से बधाई, क्योंकि उनका काम बनेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई काम रुक रहे थे वो काम भी होंगे। आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस में वृद्धि तो होगी, साथ में आपके जो सहयोगी हैं वो आपका साथ देंगे, आपके काम में बढ़ोतरी होगी। जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे वो काम भी होंगे। हेल्थ के इशू आपके खत्म होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जाएगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में सूर्य हैं दूसरे घर के स्वामी और भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। भाग्य भाव में भ्रमण करना यानी भाग्य तो आपको साथ देगा, आपकी यात्राएं भी होंगी, पिता से आपकी बनेगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। लेकिन वहीं अगर दूसरा स्थान किसका होता है, वाणी का, वहां से रिलेटेड हो रहा है, यानी कि आप वाणी से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान पहुंचाने का मतलब किसी को हर्ट कर सकते हैं, कुछ अपशब्द बोल सकते हैं। तीखा मत बोलिए, वाणी पे कंट्रोल करिए, अपने बोलने के तरीके यानी वाणी के हिसाब से आप उस पर काम करिए, क्योंकि आप किसी को कुछ भी ऐसे बोल दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। बनते बनते कार्य भी आपके बिगड़ जाएंगे, पिता से अनबन हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रख के अगर काम करेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा भाग्य भाव में अगर सूर्य और गुरु हैं तो आपका काम बनेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन यानी आपको मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकते हैं, कुछ कार्य के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं और यात्राओं का योग बना हुआ है। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, काम आपके होंगे। वहीं अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के स्वामी ही सूर्य हैं, मतलब कि लग्न के स्वामी अष्टम में आ गए गुरु के साथ, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, पिता से अनबन हो सकती है। देखिए, लग्न का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो हेल्थ इश्यू तो होते हैं, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आ सकती है। हालांकि सूर्य गुरु के साथ है, लेकिन जब अष्टम में आए हैं ना, तो अष्टम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हेल्थ इश्यू बढ़ सकती है, आपके पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके अगर काम करते हैं, क्योंकि लग्न के मालिक हैं तो ईगो आ सकती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बस ये है कि थोड़ा सा पानी पीजिए ज़्यादा, क्योंकि गुस्सा आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है नेत्र विकार हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि आपके काम बनेंगे। थोड़ा सा नंबर 2 के काम अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, वरना दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप नंबर 2 के काम करेंगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है, सूर्य व्यय स्थान के स्वामी होकर कहाँ करेंगे, 7वें घर में। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन यानी 7वां घर हमारी जीवन साथी का, पार्टनरशिप का। और वहां जब सूर्य आएंगे गुरु के साथ, हालांकि गुरु अपनी राशि के हैं, लेकिन सूर्य अपना एक तरह से एक प्रॉपर्टी उनकी है, उनका एक गुण है, वो जरूर देते हैं। यानी कि आपकी पार्टनर से अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, पार्टनरशिप में गड़बड़ हो सकती है, या जीवन साथी से दिक्कत आ सकती है किसी भी तरीके की, या तो उनके हेल्थ की इश्यू हो जाए या आपसे अनबन हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7वां घर है और जो सूर्य है वो 7वें घर को जब सूर्य आते हैं तो अलगाव की स्थिति हो जाती है। तो यानी कि कंट्रोल करिए अपनी वाणी पे, तो आपके काम बनेंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। हालांकि इतना नुकसान नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरु भी साथ में है, लेकिन गुरु अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। आपको बस अपने वाणी पे कंट्रोल करके काम करना है, गुस्से को कंट्रोल करके काम करना है, तो आपके काम बनेंगे। तुला राशि। देखिए, तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है, सूर्य हैं 11वें स्थान के स्वामी और छठे भाव में भ्रमण करेंगे। छठा भाव, छठा भाव शत्रुओं से रिलेटेड, आपके शत्रु तो आपके सामने टिकेंगे ही नहीं। बाकी जॉब जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस है, इतने दिन से जो आप परेशान थे वो काफ़ी आपकी प्रॉब्लम एक तरह से हट जाएगी और आपके काम भी बनेंगे, प्रमोशन के चांसेस हैं। जो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें थी वो भी दूर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि सूर्य जब छठे घर में आएंगे, गुरु के साथ होंगे तो अच्छा करते हैं। यानी कि आपकी जॉब के प्रमोशन, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत या आपके शत्रुओं का नाश, ये सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो आपके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप इस महीने काफ़ी नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और काम में आपके मुनाफा भी होगा। वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, सूर्य है 10वें घर के स्वामी होकर पंचम भाव में
भ्रमण करेंगे। तो बड़े निर्णय आप ले सकते हो, क्योंकि सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन, कोई अगर आपको बड़ा एक डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। किसी भी तरीके के गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काम रुक रहे थे वो काम होंगे। कोई एजुकेशन नहीं स्टार्ट करनी थी वो आप कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके काम बनेंगे। सूर्य को अगर देखिए एंड में मैं वैसे बताऊंगी उपाय, लेकिन सूर्य को जल आप तो जरूर दीजिएगा। एक तो ढैया स्टार्ट हुई है, कोशिश करिए कि जो आपके काम रुके हुए थे वो इसी महीने कंप्लीट कर लीजिए। चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड है या नया कोर्स ज्वाइन करना था या कोई बड़े निर्णय लेने थे, वो निर्णय आप ले सकते हैं। तो आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में सूर्य कहाँ के भाग्य भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। और चतुर्थ भाव तो वैसे भी सुखों का भाव होता है, वहाँ गुरु और सूर्य यानी कि रुतबा बढ़ेगा, काम बनेंगे, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मांगलिक कार्य आपके हो सकते हैं। माता का जो स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था वो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और शुभ कार्य का एक तरह से प्रारंभ होगा। आप प्रॉपर्टी में एक तरह से मुनाफा भी करेंगे। तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा है। वैसे भी गुरु आपकी राशि के भी स्वामी हैं, वो अपनी राशि के हैं और सूर्य के साथ आ गए हैं, तो आपके काम में बढ़ोतरी ही होगी। मकर राशि। देखिए मकर राशि में सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होके पराक्रम में यानी कि पराक्रम में गुरु के साथ हैं। थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, यात्राओं में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें होंगी, इन्फेक्शन हो सकता है। पराक्रम में आप थोड़ा सा लेजीनेस सा आपको रहेगा, आपका काम करने का मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सूर्य से रिलेटेड उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। अगर सूर्य यहाँ निर्बल हो मतलब हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव अच्छा भाव नहीं होता है, फिर गुरु भी अस्त हो रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनसे अनबन हो जाए, या स्पाउस से, या मतलब आपके जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे थोड़ी सी अनबन हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। वाणी पे विशेष कंट्रोल करिए, यानी कि विशेषता आपको ध्यान देना है कि आप किसी को कुछ भी ऐसा तीखा ना बोलिए, तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे, यानी दूसरा भाव वाणी का। तो वाणी से मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ वाणी के लिए, क्योंकि सूर्य थोड़ा तीखा बुलवाते हैं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं ऐसे वो, क्योंकि एकदम से किसी को डायरेक्ट कुछ कह दो तो बहुत बुरा लग जाता है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही भी होती हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो काफ़ी नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। तो इसलिए वाणी की बात बार बार आती है। और वैसे भी यहाँ कुंभ राशि में तो सातवें का स्वामी है, यानी सूर्य क्या है सातवें के स्वामी होकर दूसरे भाव में। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप वाणी से किसी को कुछ भी बोल देंगे तो काम खराब हो सकते हैं। आपके काम में जो बढ़ोतरी भी होनी होगी ना, तो वो भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुंभ राशि वालों को तीखा ना बोलिए, प्यार से बोलिए। अगर आप काम बनाना चाहते हैं तो प्यार से बोलेंगे, आपके काम सारे होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि धन भाव भी है वो, दूसरा घर कुटुंब धन भाव और वाणी का होता है। तो कुटुंब से आपके अनबन जो थी वो अनबन ना हो और ज़्यादा ना बढ़े, यानी कि और ज़्यादा ना बढ़े, तब आपको वाणी पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। लेकिन धन भाव में आपके जब सूर्य हैं तो बढ़ोतरी तो देंगे, अधिकारी वर्ग से आपकी बनेगी, प्रमोशन होगा। बस थोड़ा सा ध्यान इतनी बातों का रखना है। वही अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है छठे भाव के स्वामी और लग्न में आएंगे। लग्न में गुरु के साथ, यानी कि रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन ईगो आ सकती है आपके अंदर। एक तरह से कहते हैं ना कि लग्न में सूर्य आना, लग्न में सूर्य का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन और मेरे काम नहीं हो रहे हैं, या मेरे पे कोई हावी हो रहा है, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो लग्न में सूर्य। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लग्न में सूर्य आएंगे और गुरु अस्त हो चुके हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो वो थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके कारण गुस्से से आप काम खराब कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे आपका काम में प्रमोशन में ही है और अधिकारी वर्ग से भी आपकी बन रही है, सब कुछ अच्छा है। बस वाणी पे कंट्रोल करिए और गुस्सा ना करिए। यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ का, क्योंकि अगर ईगो आई, घमंड आया किसी भी तरीके का, तो आपको मुश्किल आ सकती है। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। बाकी उपाय की बात करें तो उपाय में देखिए सूर्य को जल तो देना ही देना है, सूर्य को जल वैसे भी देना चाहिए।
आदित्य हृदय शोध करिए, सूर्य पे जल दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए और पिता स्वरूप जो भी लोग हैं उनके पैर जरूर छूइए। पैर नहीं तो कम से कम उनका आदर सत्कार करेंगे तो अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, लाल चीज़ों का दान करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, रविवार के दिन नमक ना खाइए, नमक वर्जित कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यही है कि एक जनरल प्रिडिक्शन है, 50 से 60% तक ये सही होती है, लेकिन चार्ट सबके अलग होते हैं। सूर्य की स्थिति सभी के चार्ट में अलग तरीके की होती है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और कुंडली का विश्लेषण कराना है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है गुरु के साथ जो हुआ है वो आपके लिए जीवन में एक उजाला लाए, क्योंकि सूर्य खुद में उजाला है। तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, इसी उम्मीद के साथ कि सूर्य का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, सभी का मान सम्मान बढ़े। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।